हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा देना और साथ में घंटी का भी आइकन पे दबा देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये WPQD की सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हमने इससे पहले 5 वीडियो अपलोड की है। उसमें मैंने WPQD के कुछ पैरामीटर कंसेप्ट के बारे में मैंने बताया है। इस तरह से आप WPQD में पोस्ट को फिल्टर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ऑथर को पोस्ट को फिल्टर करेंगे। जैसे कि मल्टीपल ऑथर हो तो उसको ऑथर के आईडी के थ्रू या ऑथर के निकनेम के थ्रू कैसे फिल्टर करते हैं ये देखेंगे। तो चलिए अपने वेबसाइट में चलते हैं और एक ऑथर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ मैं ऑथर 1 कर देता हूँ। ऑथर 1 और यहाँ पे मैं पासवर्ड ऑथर ही डाल देता हूँ। ऑथर 1 यहाँ पे मैंने वीक पास चूज कर रखा है तो कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड पे चेक कर दूंगा और ऐड यूजर पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मैं ऑथर इसको मैं ऑथर चूज कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ऑथर यूजर चूज कर लेता हूँ क्योंकि अपने पोस्ट को क्रिएट कर सकता है, एडिट अपडेट कर सकता है। मैं एक ऑथर और ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ मैं इसका नाम ऑथर 2 रख देता हूँ और यहाँ पे मैं ऑथर 2 कर देता हूँ। यहाँ पे भी इसका मैं ऑथर पासवर्ड सेट कर दिया और यहाँ पे इसे कंफर्म करके ऐड यूजर कर दिया और ईमेल डालना भूल गया। ऑथर 2 कर देता हूँ। यहाँ से ऐड यूज कर देता हूँ। इस तरह से मैंने 2 ऑथर क्रिएट कर दिए हैं। अब मैं इसे पोस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। इसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ प्राइवेट विंडो में और यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। ऑथर 1 ऑथर 1 इसमें मैंने यूजर नेम क्या दे रखा है पहले ये चेक कर लेता हूँ। ऑथर 1 ही तो दिया था और यहाँ पे ऑथर दे रखा है तो मैं इसे ऑथर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ऑथर 1 लिखा है। ऑथर 1 इसको मैं ईमेल आईडी से लॉगिन करता हूँ। ऑथर 1 और इसी को मैं
पेस्ट कर देता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। इस तरह से लॉगिन हो चुका है। तो मैं यहाँ से पोस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ, पोस्ट पोस्ट 1 ऑथर 1 कर देता हूँ और यहाँ से मैं डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ, डमी टेक्स्ट यहाँ से मैं डमी टेक्स्ट यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं कोई कैटेगरी अपडेट कर दिया, पब्लिश कर दिया। यहाँ पे पोस्ट 2 कर देता हूँ, ऑथर 2 भी कर देता हूँ, ऑथर 1 कर देता हूँ क्योंकि पहले ऑथर का है। और इस तरह से मैं पब्लिश करें। चाहे तो आप यहाँ से प्रोफाइल अपने ऑथर का देख सकते हैं। तो फिलहाल ऑथर 1 है, तो मैं अब इसे लॉग आउट करता हूँ और ऑथर 2 को मैं ऑथर 2 और यहाँ पे मैं पासवर्ड ऑथर 2 करके एंटर कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अच्छा ये मैंने इसको सब्सक्राइबर आने दिया, इसके कारण ये पोस्ट क्रिएट करने नहीं दे रहा है। तो मैं इसे पहले लॉग आउट कर लेता हूँ और एडमिन पैनल में जाके इसका परमिशन जो रोल है उसको मैं ऑथर का दे देता हूँ। और मैं यहाँ से यूजर को अपडेट कर दिया और यहाँ से मैं ऑथर कर दिया और पासवर्ड ऑथर 2 मैंने रखा और इसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से मैं पोस्ट क्रिएट कर देता हूँ। पोस्ट 1 ऑथर 2 कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और पब्लिश कर देता हूँ। इसको मैं स्पोर्ट्स कैटेगरी डाल देता हूँ और मैं इसे फिर से एक और पोस्ट क्रिएट करूँगा। इसमें ऑथर 2 ही रहने देता हूँ, लेकिन ये पोस्ट दूसरा है इसलिए दूसरा पोस्ट लिख देता हूँ और यहाँ से मैं कंटेंट कॉपी किया और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ से पब्लिश कर दिया। अब अपने पेज पे आते हैं और यहाँ पे उसके लिए मैं कुछ जो मैंने कंडीशनल एरे आर्गुमेंट का बनाया था उसमें मैं इसे पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं फिलहाल इसे पोस्ट टाइप को मैं पोस्ट ही रहने देता, पोस्ट टाइप में ही पोस्ट ही पास कर देता हूँ, पोस्ट। और यहाँ पे आते हैं और ऑथर में मैं जिसका देखना है तो यहाँ से आता हूँ, इस ऑथर का आईडी
देखिए 3 है, तो इस और यूज़र आईडी को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, या मैं सिर्फ सिंपल 3 लिख देता हूँ और सेव करके आपको दूसरे ऑथर का पोस्ट दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरे पोस्ट का ऑथर है। आप अगर यहाँ से पहले वाले ऑथर का देखना चाहते हैं तो यूज़र पे जाएंगे और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ से यूज़र आईडी को यहाँ से कॉपी कर लेना और यहाँ पे पेस्ट कर देना। अब मैं सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरह से यहाँ पे आप चाहें तो PHP द ऑथर ये मैं द ऑथर टैग का यूज किया और यहाँ पे मैं देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने ऑथर का नाम रखा था वो यहाँ पे दिख रहा है। जैसे यहाँ पे ये नहीं, फर्स्ट नेम, यहाँ पे इसे 1 कर देता हूँ और डिस्प्ले नेम कहाँ चला गया। अच्छा, इसको पहले अपडेट करके चेक कर लेता हूँ। इसमें डिस्प्ले नेम होता है, उसमें इसकी वैल्यू भी दिखा रहा है, तो यहाँ पे मैं ये चूज कर लेता हूँ, तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि ऑथर 1 का पोस्ट है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से डिस्प्ले नेम दिखा रहा है, तो मैं इसे टाइटल के जस्ट नीचे प्रिंट कर देता हूँ ताकि आपको देखने में भी अच्छी लगी। तो यहाँ पे मैं लाया और यहाँ पे इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैं अगर 3 कर देता हूँ तो ये दूसरे वाले का दिखाएगा, दूसरे ऑथर का पोस्ट दिखाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसके दोनों ऑथर का मुझे पोस्ट दिखना है, तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ ऑथर में 2,3 पास कर दूंगा, तो ये दोनों ऑथर के पोस्ट दिखाएंगे यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप दोनों ऑथर का देख सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे सिर्फ दूसरे ऑथर का नहीं देखना है, लास्ट वाले ऑथर का मुझे नहीं देखना है, तो मैं इसे -3 लिख दूंगा, तो ये ऑथर को इग्नोर कर देगा, दूसरे वाले ऑथर को बाकी सारे पोस्ट दिखाएंगे जो। देखिए फ्रेंड्स, ऑथर दूसरे का जो सेकंड वाले ऑथर उसका नहीं दिखा रहा है, बाकी सारे को दिखा रहा है। आप चाहे तो इस तरह से भी इसको ऑथर इन नाम का जो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ऑथर नॉट अंडरस्कोर इन में आप सिर्फ एरे में वो 3 पास कर देंगे, तभी भी ये पहले जैसा ही वर्क करेगा। 3 वाले को इग्नोर कर देगा, बाकी सबको दिखाएगा। देखिए फ्रेंड्स, दूसरे ऑथर का इसमें नहीं दिखा रहा है। इसी को आप अगर मल्टीपल ऑथर का देखना हो तब भी आप इस तरह से कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ऑथर इन करना पड़ेगा, नॉट को हटा देना है। देखिए, सिर्फ अभी तीसरे वाले का दिखाएगा, दूसरे वाले मतलब ऑथर का, इसका आईडी जो
फिर देख सकते हैं इस पर आप मल्टीपल भी एरे है तो पास कर सकते हैं, सिर्फ सिंपली कॉमा लगाना है, 3,2 कर दें तो ये दूसरे तीसरे ऑथर का दिखाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको ऑथर नेम के थ्रू करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ऑथर और उसके बाद अंडरस्कोर नेम, इसका मैं निकनेम कॉपी करूंगा। लोकल होस्ट PHP में एडमिन ओपन करता हूँ और आपको मैं अपने डाटाबेस पे ले चलता हूँ। तो यहाँ पे मैं WP क्यूरी पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे यूजर्स नाम के आपको टेबल में जाना है, WP यूजर्स पे, और यहाँ से इसका निकनेम कॉपी करना है। तो मुझे ऑथर 1 का पोस्ट दिखना है तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ तो सिर्फ ऑथर 1 का दिखाएगा। इसी तरह ऑथर 2 का देखना है तो आप ऑथर 2 का यूजर निकनेम कॉपी करेंगे और यहाँ आप इसे पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे तो ये सेकेंड वाले ऑथर का पोस्ट दिखाएगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।